ये कहानी दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी कहानी जो दो सहेलियों की दोस्ती, एतमाद, हसद और इंतकाम के अर्द गिर्द घूमती है। बज़ाहिर एक हंसती खेलती जिंदगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा जहर फल रहा था जो सब कुछ तबाह करके रख देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच है, एक इबरत है, एक दर्दनाक हकीकत जिसे सुनकर शायद अब की रूह कांप उठे। जो मेरे कजिन की बीवी उज़्मा के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे जरूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली पीछे से। मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मेला लिबास खुशक होनटे थे, गंदे बाल थे। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा कि ये तो वो थी जिसके खूबसूरती पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो बेटे से बेनियाज खड़ी थी। मैं इसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका ना दिल लगता था और ना वक्त गुजरता था, जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मेरे से चिढ़ती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह इसने ले ली है, और कहती थी कि तो मेरी कम उसकी सगी बहन ज्यादा है। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगें, लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारा सीमा के साथ 2 रिश्ते हैं, देवरानी जेठानी का रिश्ता जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे, तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो अब सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके इस घर में पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में इसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में मिल गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको शहर में ही नौकरी मिली थी। वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ शहर चले, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे, इस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्सा में मैं और एक में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चली जाना, यहाँ अकेली कैसे रहूगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक बोल रहा है, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। मगर तय ये पाया कि मैं विलादत के बाद शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ, इस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने इसका हाथ पकड़ के इसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुम सबसे मिलवाने आते रहेंगे। इसने कहा मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे मिलने आना, मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तैयार रहना, मैं आऊंगा तो तुम सब मेरे साथ शहर चलना। उनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा तुम भी चलना। वो बोला मैं क्या करूंगा जाकर, मुझे कोई काम तो आता नहीं। कम अज कम यहाँ जमीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। सीमा बिल्कुल सर झुकाए चुप गुमसिम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया।
मगर मैं भी मजबूर थी शौहर के हाथों, और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू होगी। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिलावजा बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमा ने कहा कि इसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों इसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसको दवाइयां दे दी। इसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर इसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरा देवर हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इतना क्यों रोता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमजोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इससे फर्क आ जाएगा। उन दवाओं से इस बच्चे को काफी आराम आया, तो हमें सुकून मिला। लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि इसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमा इसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन इसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शौहर को फोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा तुम तैयार रहो, हम इसको शहर ले आएंगे। शहर में इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रूरू के बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ के बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त इसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सकते की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर क़यामत गुजर गई थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ सीमा ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मा भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शौहर को दफ्तर से फोन आ गया। उनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज बुखार चढ़ गया। इसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में मजीद गम उठाने की सकत नहीं थी। सीमा मेरी पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी, कह रही थी मैं सब देख रही हूं, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मुझे इतनी कमजोरी हो चुकी थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमा मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग दौड़ कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर ही जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खोली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नजर आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नजर आता था। वो साया झुका हुआ मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गुनूदगी कमजोरी में ये सब देख रही थी, और ये सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खोली, वक्त पर निगाह पड़ते में धक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा क्या मैं इतनी देर सोती रही हूं। मैंने अपने बराबर लेटे दोनों अपने बच्चों को देखा, जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को अभी भी बुखार था, इसीलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक मुझे करीब से किसी के रोने की आवाज पर मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये तो सीमा की आवाज है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता कदमों से इस तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए हुए बुरे तरीके से बस रोए चली जा रही थी। इसके बेटे के हाथ पांव बिल्कुल मुड़े हुए थे और उसकी सांस बहुत तेज थी। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा क्या हो गया सीमा? मेरे देवर ने गमगीन आवाज में कहा पता नहीं भाभी क्या हो गया। सुबह उठते ही ये आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर अब सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को अभी देखा के लाए थे, अचानक ये हालत हो गई।
सीमा की हालत बहुत अबतर थी, क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था और उसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूं। मैंने अपने शौहर का नाम लिया। तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अंदर से मैं भी परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा किसी ऐसे कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी। अगली सुबह बस की टिकट हो गई थी। मैं अपने खराब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चक्कर आते सर के साथ अपने बच्चों और सीमा को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात इसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नजरों से सीमा को देख रही थी और खौफजदा बैठी थी। क्या हमारे बच्चों को किसी की नजर लग गई है? जब इसके बेटे का जनाजा उठा तो सीमा गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहिब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दोपट्टा लेकर निकाब कर लिया। वो तज़ियत के लिए आए थे। शाह साहिब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही उनका हुजरा था। जुमेरात को मस्जिद में बयान करते थे। नूरानी चेहरे वाले, बहुत परहेजगार और नेक बुजुर्ग थे। उनके अल्फाज, आवाज में ऐसा जादू था कि सामने वाला उनका गिरविदा हो जाता। अब भी वो तज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नर्म लहजे में बात कर रहे थे कि अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे हवा में कुछ सूंघने लगे और अर्द गिर्द देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे फिजा में शैतानी बो महसूस हो रही है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर इस जगह रुककर गौर से इस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहां से मिट्टी हटाओ। मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीजें निकले उन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक मूर्ति थी। इस मूर्ति के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और इस पर्ची पर माहीन का नाम लिखकर इस पर करास का निशान था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने सहन में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहा, यह किसका काम है? शाह साहिब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहिब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शाह साहिब ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? इसने कहा, जी जी आ जाएं। दम भी कर दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहिब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर आहिस्ता से उनको सलाम किया। शाह साहिब ने इसके करीब पहुंचकर जोर से सांस लें और उनका चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है इसी का फल तुम्हें मिला है। दुनिया मुकाफात अमल है। तुमने दूसरे की गोद उजाड़नी चाहिए, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गए। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहिब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हम एक साथ पले बढ़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक दिन वो एक ही घर में हुई, मगर उसका शौहर मेरे शौहर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि मैं इसके मुकाबले में कई गन्ना खूबसूरत थी। उसके शौहर की शहर में नौकरी लग गई, जबकि मेरा शौहर पढ़ लिखा नहीं था। इसका शौहर इसे चीजें ला कर देता, जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि ये 3 बच्चों की मां बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसके शौहर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। वो उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और उसको शहर ले जाकर ऐश ओ इशरत में रखता और मैं यही रह जाती। ये वहां जाकर अच्छी जिंदगी जीती, शान और शौकत से रहती और मैं यहाँ मामूली जिंदगी बिसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सके। मैं रोज अखबार पढ़ा करती थी। अखबार में एक इश्तिहार आया जो काले इल्म का माहिर था। मैंने इससे खत के जरिए राब्ता किया। पहले मैंने इसके बड़े बेटे को रास्ते से हटाया,
پھر میں اس پر عمل کروا کہ اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا. میں نے ہی مورتی زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی. اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹ سے رہتی اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں مورتی گاڑا تھا. اسے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا. اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی. میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا. صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا. میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں. میں نے اس کو آتے دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا. وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے. میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے. شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے. میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی. میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو. میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا. سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو. میں نے اس کو کہا جو عورت اب کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی. سیما بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر. میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے. مجھے کچھ بھی نہیں بولنا. اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی. میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی. اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھیرتی ہے. میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی. بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی.